बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी प्रोग्राम्स को क्रिएट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए पहली जो चीज़ है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। आप गूगल पे चले जाएं, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे डेव सी प्लस प्लस, तो आप किसी भी वेबसाइट से डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, इसके आपको किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो हम लोग डायरेक्टली इसे डेव को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर फाइल पे, न्यू पे, और फिर हम लोग क्लिक करेंगे सोर्स फाइल पे। तो ये हमारे पास एक एडिट विंडो ओपन हो गई है। अब एडिट विंडो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसके अंदर कोई चेंजिंग्स कर सकते हैं, या फिर हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो वो कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा सी का प्रोग्राम है तो हम लोग पहले इसको सेव करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे, और इसको हम लोग कोई नाम दे देंगे। लेट्स सपोज हम लोग इसको नाम देते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम। क्योंकि ये सी का प्रोग्राम है तो हम लोग इसकी जो एक्सटेंशन है वो सी रख देंगे। ये अब हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम्स को क्रिएट या एडिट कर रहे होते हैं तो ये वहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र होती है, और वो ये है कि आईडीई क्या होता है। आईडीई हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को। ये हमें प्रोवाइड करती है ऐसी फैसिलिटी जहाँ पर हम लोग अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। जैसे हमारा डेव जो है ये एक आईडीई है जो हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है प्रोग्राम लिखने की। तो अब हम लोग प्रोग्राम्स को क्रिएट भी कर चुके हैं, सेव भी कर चुके हैं, और अब हम लोग प्रोग्राम को एडिट करते हैं। एडिट करने का अमल को हम लोग कहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के अमल को हम लोग एडिट कहते हैं। तो हम लोग लेट्स सपोज यहाँ पर कोई सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन में कुछ चीज़ प्रिंट करवाते हैं, जैसे वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग। तो एंड पे हम लोग टर्मिनेटर यूज़ करेंगे। अब हमने एक प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम लिखने के अमल को हम लोग एडिटिंग कहते हैं। एडिटिंग के अंदर हम लोग किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या कोई चीज़ डिलीट करके न्यू भी लिख सकते हैं। अब ये हैश इंक्लूड क्या है, वाइड मेन क्या है, या प्रिंट एफ फंक्शन क्या काम करता है। प्रिंट एफ फंक्शन क्या करेगा कि ये हमेशा किसी भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज़ किया करेंगे। कोई चीज़ आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे सी के अंदर वो प्रिंट एफ फंक्शन है। अब हमने 3 काम कर लिए हैं। सबसे पहले हमने प्रोग्राम को क्रिएट किया था, फिर हमने उसको सेव किया है डॉट सी एक्सटेंशन के साथ क्योंकि वो हमारे सी का प्रोग्राम था, और फिर हमने उसको एडिट किया है। और अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने पहली वीडियो में जिक्र किया था कि सी जो हमारी है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो अब हम इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो उसके लिए हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपाइलर यूज़ करेंगे। और कंपाइलर कैसे वर्क करता है कि हम लोग सबसे पहले अपना पूरा प्रोग्राम लिखते हैं और फिर हम लोग कंपाइल करते हैं, और वो सारे प्रोग्राम को, उस सारे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में, जिसको हम लोग मशीन कोड भी कहते हैं। तो हम लोग कंपाइल करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे या फिर F9 प्रेस करेंगे तो ये कंपाइल कर देगा। अब यहाँ पर कोई भी एरर या वार्निंग शो नहीं हो रही। अगर कोई एरर या वार्निंग होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी। अब जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमारे जो प्रोग्राम है हमारा वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको रन करेंगे। रन के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या आप डायरेक्टली F10 प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास प्रोग्राम की आउटपुट आ गई है जो हमने प्रिंटफ फंक्शन में लिखी थी, वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग। अब प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ भी आप लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी।
अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, इंक्लूड प्री प्रोसेसर क्या होता है, डिफाइन प्री प्रोसेसर क्या है, हेडर फाइल क्या है और डिफरेंट एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।